अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मैं हूँ आपका अपना शेफ जाकिर और लाया हूँ वेरी स्पेशल शो सिर्फ आप लोगों के फरमाइश पे। जी हाँ, आज जो चीज़ें हम बना रहे हैं और ये जो शो हम लेके आए आपके लिए ये है ओरियन के ताबून से। और ओरियन आपको देता है एक वेरी स्पेशल चीज़ जो है माइक्रो शेफ़। और माइक्रो शेफ़ की जब बात हम करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास ग्रिल मौजूद है, हीट, और अब माशाल्लाह इतने सारे शो आप देख चुके हैं। अब मज़ीद जो शो जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा तारुफ दे दूं कि अब ओरियन की एक नई रेंज आ गई है आप लोगों के लिए, आइकॉन, ओरियन आइकॉन, जिसमें फ्रिज, आपका माइक्रो शेफ़ और वाटर डिस्पेंसर सब एक ही कलर के हैं, लेकिन बहुत जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। तो आप इंजॉय कर सकते हैं अपने खाने को और ठंडा कर सकते हैं अपने खाने को और बर्फ़ जमा सकते हैं आइकॉन में। और वाटर डिस्पेंसर हर वक्त रहेगा गर्म और ठंडा पानी साथ साथ। चलें जनाब, यहाँ पे आज जो स्पेशल चीज़ है मेरे पास वो है, बता दूँ नाम? चलें बता देता हूँ, मटन कोरमा। और मटन कोरमा जो हम चूल्हे पे बनाते हैं, पतीले पे बनाते हैं, वो ज़रा सा डिफरेंट स्टाइल है। यहाँ जो हम बना रहे हैं ये डिफरेंट स्टाइल है। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर होगा, क्योंकि जो चूल्हे पे हम बनाते हैं वहाँ पे हीट का काम है, स्टीम का काम है, भाप का काम है, लेकिन यहाँ हमारे पास माइक्रो शेफ़ है, वो भी ओरियन का। और आइकॉन की जब हम बात करते हैं तो ये जदीद टेक्नोलॉजी जो अब पाकिस्तान में आसानी से अवेलेबल है आप सबके लिए। यहाँ पे 1 पाव दही हमने लेना है, लगभग आधा किलो मेरे पास मटन है। उस दही को बहुत अच्छी तरीके से हमने फेंट लेना है, और फेंटने के साथ ही बस इस चीज़ का ख्याल रखेंगे दही बासी ना हो, बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो। चलें जनाब, यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा पानी, लगभग आधा कप के बराबर पानी। जब दही अच्छी तरीके से हम फेंट लें उसके बाद, और फिर करते हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। और यहाँ हमने कोरमे के लिए ब्राउन प्याज हमने पहले से करके रख लिए। अगर आप चाहें तो रेडीमेड बाज़ार से आपको ब्राउन प्याज मिल जाएगी, वो ले लें, या 2 दरमियानी प्याज को आप ब्राउन करके हाथ से चूड़ा करके रख लें, दैट्स इट। और यहाँ पे जैसे ही दही हमारा रेडी, दही के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। और गरम मसाले के लिए 1 बड़ा तेज़पत्ता, यानी कि तेज़पात जो होता है वो, और थोड़ा सा साबुत खड़ा गरम मसाला जिसको हम कहते हैं। तो 2 से 3 अदद बड़ी इलायची, दारचीनी स्टिक्स 1 से 2 अदद, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, और काली मिर्च साबुत, और लौंग, काली मिर्च भी आधी चाय की चमची और लौंग भी आधी चाय की चमची। बस ये खड़ा गरम मसाला हमें शामिल करना है इसी दही के अंदर। यहाँ पे ये खड़े गरम मसाले का काम ख़त्म, इसको करते हैं मिक्स। और यहाँ पे ले लेते हैं जनाब पिसी हुई लाल मिर्च, लगभग 1 टेबल स्पून के बराबर। 1 टेबल स्पून के बराबर पिसी लाल मिर्च दही में शामिल हमने कर देनी है। और साथ में हम शामिल करेंगे बहुत हल्का सा केवड़ा एसेंस, या अगर केवड़ा वाटर है तो लगभग 1 टेबल स्पून के बराबर चंद कतरे केवड़ा एसेंस के। और साथ में ले लेते हैं जनाब घी, क्योंकि घी के बगैर कोरमे का मज़ा ही नहीं है। तो लगभग आधा किलो में 3 टेबल स्पून के बराबर घी का हम इस्तेमाल करेंगे। लीजिए जनाब, घी भी आ गया। अब इन तमाम चीज़ों को हम करते हैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स, और बिल्कुल आखिर में शामिल हो जाएगा इसमें नमक जायके के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे हम जो मटन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हमने क्या करा है कि टाइम आपको और अपना बचाने के लिए एक ग्लास बॉल के अंदर 1 गिलास पानी के साथ उसको कवर करके हमने अपने आइकॉन, यानी कि माइक्रो शेफ़, ओरियन माइक्रो शेफ़ आइकॉन के अंदर हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम दे लेना, ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। और जब ये सारा बैटर तैयार हो जाए जनाब, तो इस बैटर को शिफ्ट कर देंगे हम अपनी स्टीम लगी, यानी कि कुक्ड हुई हुई बकरे की चांपों पे, या आप बोनलेस मटन लेना चाहते हैं। और उसके बाद जनाब इस तमाम मसाला लगा दही और बकरी के चापों को करना है मिक्स, और ले आना है इसको अपनी ओवन वाले प्लेटर में। और अब चलते हैं जनाब
अब काम है आइकॉन का, आइकॉन ओरिएंट माइक्रो शेफ का। अब हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, इसको लेके चलते हैं हम अपने शेफ के पास। बस ये ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा बड़ा बर्तन ना हो। और यहाँ पे ऑन कर देते हैं अच्छा, C2 हमने रखना है, थोड़ी सी हीट हमें एक्स्ट्रा चाहिए। माइक्रोवेव और ग्रिल दोनों एक साथ हम ले रहे हैं, तो C2 ये भी नया वर्जन है इसका आइकॉन। इससे पहले वाले शो में हमने इसका दूसरा वर्जन इस्तेमाल करा था, ये मज़ीद लेटेस्ट आ गया है। और यहाँ पे अब इसकी हमने टाइमिंग सेट कर देनी है, और टाइमिंग हमने इसको देनी है कम से कम 10 मिनट। 8 से 10 मिनट बहुत है हमारे इस कौरमे की ग्रेवी के लिए। चलें जनाब, और ये स्टार्ट, हमारा काम खत्म। अब काम है आइकॉन का, और आइकॉन यानी कि ओरिएंट माइक्रो शेफ का, और ये बना देगा आपके कौरमे को एक लजीज मज़ेदार सा कौरमा। बकरे की चाँपे या बोनलेस मटन जो है उसको मैंने तरीका बता दिया आपको कि एक बॉल में 1 गिलास पानी के साथ अच्छी तरीके से कवर करके उसको 10 से 12 मिनट का आप माइक्रोवेव में रख दें, यानी कि ओरिएंट माइक्रोवेव ओरिएंट शेफ जो है उसके अंदर, ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पे ये तमाम चीज़ें हो गई, सिर्फ एक चीज़ है ब्राउन प्याज, वो बिल्कुल लास्ट में इस्तेमाल होगी। यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाएगा, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आइकॉन के साथ यानी कि ओरिएंट माइक्रो शेफ के साथ चंद लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस खूबसूरत से शो में, और जहां पे हम आइकॉन यानी कि आइकॉन क्या है, ओरिएंट माइक्रो शेफ। ये नई रेंज है, आइकॉन की सीरीज़ है पूरी, जिसके अंदर फ्रिज भी हैं, ओवन भी है, वाटर डिस्पेंसर भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल इन फ्यूचर आपको नज़र आएंगी मार्केट के अंदर। और हर वो चीज़ जिसमें आपको आसानी और सहूलत मिल जाएगी, उसके पीछे नाम खड़ा है ओरिएंट का, और ओरिएंट का नाम ही पहली चाहत है। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमारा कौरमा तो आइकॉन के पास यानी कि माइक्रो शेफ के पास है ओरिएंट, और अब हम तैयारी कर लेते हैं अपनी दूसरी यानी कि पनीर चटपटे की। और पनीर चटपटे के लिए हमने क्या करना है ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट एक मिक्सिंग बाउल में ले लेना है, और साथ ही लगभग 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर टमाटो पेस्ट, और उसी के साथ 1 टेबल स्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 चाय की चमची के बराबर हमने लेना है पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। इन तमाम अज्जा को पहले कर लेते हैं मिक्स। पनीर हमारे पास 1 पैकेट। अच्छा, एक दरमियानी प्याज को छीलने के बाद 1/4 कप पानी के साथ हमने जूसर ब्लेंडर में पेस्ट बना लेना है, ताकि उसका जायका हमें बहुत अच्छा सा मिल जाए। तो ये पेस्ट करा हुई प्याज भी हमने शामिल कर देनी है अपने इसी मसाले के अंदर, और यहाँ पे शामिल होती है इसके अंदर लगभग 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर फ्रेश क्रीम, और उसी के साथ बहुत थोड़ा सा हरा धनिया यानी कि 1/4 गड्डी का भी हमने आधा कर लेना है, ये शामिल कर देंगे। और इन तमाम अज्जा को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब मक्खन, सफ़ेद मक्खन। तो लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने मक्खन का इस्तेमाल करना है अपने इस पेस्ट में। लीजिए जनाब, ये पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार। 1 पैकेट हमारे पास कॉटेज चीज़ है, चलें जनाब, अब हमें इंतजार है ओरिएंट माइक्रो शेफ के इशारे का, और जैसे ही उसका इशारा मिलता है हम शुरू कर देंगे अपनी दूसरी कुकिंग। चलें जनाब, ये हम डाल देते हैं अपनी ओवन हीट
प्रूफ जो डिश है, और याद रखें कि वो डिश का इस्तेमाल करना है जो ओवन प्रूफ हीट हो, जिसके जो नुकसानदेह ना हो और टूट ना जाए। चलें जनाब, ये आ गई हमारी पनीर चटपटी डिश में बिल्कुल रेडी। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आइकॉन लीजिए जनाब, वहाँ से इंडिकेशन आ चुका है हमारा। आइकॉन के पास चलते हैं और यहाँ निकालते हैं मज़ेदार से कोरमे को। और यहाँ जो प्याज हमारे पास मौजूद है, बस बिल्कुल लास्ट के अंदर इस प्याज को शामिल करना है। 2 अदद प्याज ब्राउन करने के बाद अच्छी तरीके से हाथ से हमने उसको चूरा कर लेना है। और ये ब्राउन प्याज मिक्स कर देंगे अपनी इसी ग्रेवी में। लीजिए जनाब, चंद लम्हों का इसमें दम और जाएगा और आपका मज़ेदार सा कोरमा बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व। चलें जनाब, इसको हम दे देते हैं चंद लम्हों के लिए दोबारा। ओरिएंट माइक्रो शेफ में C2 टाइमिंग दे देते हैं इसको हम 1 से 1.5 मिनट की मजीद। लीजिए जनाब, 1 से 1.5 मिनट के लिए जब ब्राउन प्याज हम शामिल कर दें तो 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने उसको सिंपली दे देना, ताकि ब्राउन प्याज और मसाले के कॉम्बिनेशन पे दम वाली करनी चाहिए। जैसे कौरमे में हम लास्ट के अंदर बिल्कुल भुनी हुई प्याज चूरा करके डाल के और 2-3 मिनट के लिए दम दे देते हैं, बिल्कुल वही अमल हम यहाँ कर रहे हैं इसको कवर करके। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा पनीर चटपटा बिल्कुल तैयार है। सिर्फ इसको हवाले करना है ओरिएंट माइक्रो शेफ यानी कि आइकॉन। और आइकॉन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये नई सीरीज़ है और ये जदीद जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में, तो वो ओरिएंट आपके लिए लेके आया है बहुत आसानी से। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ब्लैक कलर जो आया है इसका आइकॉन का, तो उसका जवाब ही कुछ नहीं। आप देख सकते हैं कि वाटर डिस्पेंसर हमारे पास जो माइक्रो शेफ है ओरिएंट का वो, और सामने मौजूद है फ्रिज। ये सब एक ही सीरीज़ है आइकॉन, तो मज़ा तो हो गया ना। अच्छा जनाब, यहाँ पे ज़रा सी जगह को हम क्लियर कर लें। इसके साथ ही कोरमा हमारा तैयार हो जाता है। कोरमे के बाद हम रखेंगे अपनी इस पनीर चटपटे को, और इसी के साथ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। तो कहीं नहीं जाएगा, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद ओरिएंट माइक्रो शेफ। वेलकम बैक। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस खूबसूरत से शो में, जहां हम हैं आपके साथ और आपकी फरमाइश के साथ ओरिएंट के। और ओरिएंट लेके आया आपके लिए नई प्रोडक्ट यानी कि आइकॉन सीरीज। और आइकॉन सीरीज और आइकॉन सीरीज के साथ ही ओरिएंट ने आपको दे दिया है माइक्रो शेफ, यानी कि हर वो खाना जो आप बनाना चाहते हैं लम्हों में, वो बन जाता है माइक्रो शेफ में। और माइक्रो शेफ की जब हम बात करते हैं तो ओरिएंट का नाम सर फहरिस्त है। चलें जनाब, यहाँ पे कोरमा तो हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको हम शिफ्ट कर देते हैं अपने डाइनिंग टेबल पे। अच्छा, ग्रेवी अगर आप चाहते हैं कि इसकी थोड़ी सी गाढ़ी हो, दानेदार, तो फिर आप इसके अंदर 1 अदद ब्राउन प्याज का और इजाफा करके, और जो पानी हमने शामिल करा था वो थोड़ा सा, जो दही में हमने पानी शामिल करा था उसको आधी मकदार कर दीजिएगा, ताकि ग्रेवी आपकी ज़्यादा ना बने। लेकिन बाज़ लोग कोरमे को पसंद करते हैं थोड़ा सा ग्रेवी वाला। चलें जनाब, यहाँ पे ये हमारा पनीर चटपटा भी बिल्कुल तैयार आ गया है हमारे पास इंडिकेशन। लीजिए जनाब, ये तैयार, और इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं अपनी एक प्लेट पे। और ये पनीर चटपटा
बहुत सिंपल क्विक बनने वाली चीज़ें आपके मुंतज़िर यानी कि आपके और आपके मेहमानों के तवाज़ु के लिए बिल्कुल रेडी। इसको मैं लेके चलता हूँ अपने डाइनिंग टेबल पे और आप को लेके चलते हैं हम अपने रेसिपी कार्ड की तरफ। अगर आपसे कुछ चीज़ मिस हो गई तो आप उसको रीचेक कर लें। मटन कोरमा अज्जा, मटन आधा किलो, दही 250 ग्राम, पानी आधा कप, प्याज 2 अदद, साबुत गरम मसाला हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, मक्खन 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, प्याज तली हुई 1 अदद, धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 1 प्याले में दही, पानी, स्लाइस प्याज, साबुत गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, केवड़ा एसेंस, मक्खन और नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मटन को आधा पकाएं और इसमें मिक्सचर डाल के अच्छी तरह से मिलाएं। अब इसको माइक्रोवेव डिश में डालकर 8 से 10 मिनट ओरिएंट माइक्रो शेफ में पकाएं। 10 मिनट बाद निकालकर इस पे धनिया और तली हुई प्याज डालकर दोबारा ओरिएंट माइक्रो शेफ में 1 से 2 मिनट के लिए रख दें। मटन कोरमा इंग्रेडिएंट्स: मटन हाफ kg, योगर्ट 250 grams, water half cup, onion 2, whole hot spices as required, red chili powder 1 tablespoon, Kevra essence few drops, clarified butter 3 tablespoon, salt to taste, fried onion 1, coriander as required. Method: in a mixing bowl, add yogurt 250 grams, water half cup, onion sliced 2, whole hot spices as required, red chili powder 1 tablespoon, Kevra essence few drops, clarified butter, salt to taste and mix it well. In another mixing bowl, add mutton half kg, should be half cooked or steamed, add all the mixture and mix it well. Add all marinade mixture in a microwave dish and put it into Orient Micro Chef for 8 to 10 minutes. Take out after 10 minutes and stir little bit. Add coriander and fry onion and put it again in an Orient Micro Chef for 1 to 2 minutes. Serve it hot. पनीर चटपटा अज्जा, कॉटेज चीज़ 1 पैकेट, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, टोमेटो पेस्ट 5 खाने के चमचे, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट आधा कप, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, धनिया हस्बे ज़रूरत और मक्खन 1.5 खाने का चमचा। तरकीब: बोल में अदरक लहसुन का पेस्ट, टोमेटो केचप, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, प्याज का पेस्ट, क्रीम, धनिया और मक्खन डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब कॉटेज चीज़ के क्यूब डालकर और मिक्स करें। माइक्रोवेव डिश में इस मिक्सचर को डालें और 10 मिनट के लिए ओरिएंट माइक्रो शेफ में रख दें। पनीर चाट पट्टा इंग्रेडिएंट्स: cottage cheese 1 packet, ginger garlic paste 2 tablespoons, tomato paste 4 to 5 tablespoons, red chili powder 1 tablespoon, garam masala powder 1 tablespoon, onion paste half cup, fresh cream 2 to 3 tablespoons, coriander as required, white butter 1.5 tablespoon. Method: in a mixing bowl, add ginger garlic paste, tomato paste, red chili powder, garam masala, onion paste, fresh cream, coriander is required, white butter and mix it well. Now add cottage cheese cubes and mix it well. Take a microwave dish, transfer all the mixture and put it into Orient Micro Chef for 10 minutes. Serve hot. उम्मीद है आपने रेसिपी कार्ड तो नोट कर लिया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ मिस हो जाती है तो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि ओरिएंट ने कर दी है एक और सहूलत और आपको दे दिया है फेसबुक का पेज, जहाँ पे मौजूद हैं ओरिएंट से रिलेटेड सारी चीज़ों की पूरी बातें और जो हम खाने बना रहे हैं आपके लिए मज़े के ओरिएंट माइक्रो शेफ में, उनकी भी पूरी डिटेल। और आप कर सकते हैं कोई सवाल, ले सकते हैं कोई जवाब, पूछ सकते हैं अपनी मर्ज़ी की कोई बात। और उसका एड्रेस बहुत सिंपल है, आपने facebook.com/OGC आपने लिखना है, इंटर करना है और ओरिएंट का पूरा पेज आपके सामने होगा। और मसाला टीवी ने भी आपको दे दी है सहूलत, यानी कि आप ईमेल कर सकते हैं मसाला टीवी और वहाँ से पूछ सकते हैं अपनी क्यूरीज, कोई सवाल और या कोई आपका मसला हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, यानी कि मसाला की ईमेल एड्रेस पे। और उसका सिंपल एड्रेस है orientmicrochef@masalaTV.tv। और मज़े के खाने बन रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर होता है
जब हम रूटीन से चूल्हे के खाने बनाते हैं और अगर माइक्रो शेफ जैसी सहूलत हमारे पास आ जाए तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा आपको एकदम चेंज ज़रूर लगेगा, लेकिन जब हम इसको अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर आपको सहूलत बड़ी अच्छी लगेगी। यानी कि आपने चीज़ हवाले करनी है माइक्रो शेफ के, और माइक्रो शेफ जो है यानी कि ओरियन का माइक्रो शेफ करेगा कुकिंग अपनी मर्ज़ी की, आपके म्यार के मुताबिक, और हम इंजॉय कर सकेंगे खाना। वक्त हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का, मुझे और ओरियन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात रहेगी आपसे आइंदा शो तक। अल्लाह हाफिज़, निगहबान।